Dear students, I hope that you are happy and fine today. Students, we are understanding chapter number 13 AC circuits. Today we are going to study about the RMS value of AC. आज हम स्टडी करेंगे RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि हम जानते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर यूज्ड। करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर का। लेकिन एमीटर और वोल्ट मीटर जो है ये मेजर करते हैं सिर्फ डीसी यानी डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है ये फिक्स पोलैरिटी रखता है। हम जानते हैं द डीसी हैज फिक्स्ड पोलैरिटी, इसलिए इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है करंट के लिए एमीटर और वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि हम जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसकी पोलैरिटी पीरियडिकली चेंज होती है इस तरह से। यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहता है। यहाँ पे 0, फिर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि कहलाएगी पीक वैल्यू, फिर ये वैल्यू होती है वापस से 0, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ साइकिल। ये होगा अल्टरनेटिंग करंट। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि हाफ साइकिल में ही जो करंट की वैल्यू है ये हर वक्त में चेंज हो रही है, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अब इसको कैसा मेजर किया जाए, समझ लीजिए करंट की वैल्यू 0 से होती है 10 एम्पियर और फिर वापस से अपोजिट डायरेक्शन में तो ये जाएगा -10 एम्पियर। अब इसको मेजर कैसा करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ग्रेजुअली चेंज हो रही है 0 to 10 एंड 0 to -10। तो पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। बल्कि आप नोट डाउन करिए, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। द आंसर इज द आरएमएस वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी equivalent to DC which give the same effect in same interval of time। आसान लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, the value of DC direct current will be RMS of AC। किस तरह से होगा ये, द वैल्यू ऑफ डीसी। फॉर एग्जाम्पल एक हीटर है, हीटर ए, और एक हीटर है
हीटर बी। हीटर बी को डीसी सप्लाई और हीटर ए को एसी सप्लाई दिया गया है। अब क्या करना है, इस हीटर को 80 डिग्री तक अगर हम इस तरह से करते हैं, डीसी सप्लाई के इसमें जो पानी जो वाटर रखा हुआ है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए डीसी सप्लाई करने पर। इसी तरह ए हीटर को भी इतना पावर सप्लाई कर रहे हैं हम एसी कि इसका जो वाटर है ये भी 80 डिग्री तक के हॉट हो जाए। दोनों का टेम्परेचर सेम है। 80 डिग्री तक गर्म होने के लिए जितना इसको डीसी सप्लाई लगा और एसी सप्लाई करने के बाद उतना ही टेम्परेचर इस वाटर का 80 हुआ, तो ये जो सेम टेम्परेचर है इस पर जो डीसी की वैल्यू होगी वही आरएमएस वैल्यू होगी एसी के लिए। अब दोबारा से समझिए इसको। द वैल्यू ऑफ डीसी विल बी आरएमएस ऑफ एसी, क्योंकि हम जानते हैं कि एसी करंट जो है वो ग्रेजुअली चेंज होगा, लेकिन हीट जो है यहां पर वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती। हीट जो है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट काय पर डिपेंड होगी? स्क्वायर ऑफ करंट पर। हीट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती। तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो हमें करना क्या है, जो डीसी का वर्क डन या हीट जो क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी, where I is the current, R resistance and T is the time। इसको इक्वेट किया जाएगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए और उस पर से फिर हमको हासिल करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इस तरह से देखिए, इन दिस डायग्राम हम कंसीडर करते हैं पहले फॉर स्मॉल टाइम dt। इस dt टाइम के लिए जो वर्क डन है दैट इज dw इज इक्वल टू वर्क डन, dw इज इक्वल टू I स्क्वायर डॉट R इंटू dt। dt टाइम में कितना वर्क डन हुआ, I स्क्वायर R इंटू dt। ये इक्वेशन कहां से मिली, चलिए इसको समझ लेते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, and by the definition of current, flow of charge per unit time। Therefore V is equal to work done upon charge, that is W upon, और इस इक्वेशन पर से चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। Therefore work done is equal to V dot
I into T. Therefore W is equal to, by Ohm's law, V is equal to होता है IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T. वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम, यहाँ पे स्मॉल टाइम हमने लिया है dt. ये हुआ स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t, फुल साइकिल के लिए लिमिट क्या हो जाएंगी 0 टू t. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t I स्क्वायर R डॉट dt. Integration of work done is W is equal to integration 0 to t, where I square is equal to I0 sin omega t square R into dt, where I0 is the peak value of current. Therefore W is equal to integration 0 to t I0 square sin square omega t R into dt. I0 and resistance R are the constant. I0 स्क्वायर इंटू R कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर. इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R डॉट, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है t बाई 2, t अपॉन 2. ये सॉल्यूशन t अपॉन 2 किस तरह से हुआ ये हम लास्ट में समझेंगे. इसका हल आ जाता है t बाय 2. Therefore for the same work done by effective value of DC, DC का इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा, फॉर DC द वर्क डन इज I स्क्वायर R इंटू टाइम, दैट इज T. इसलिए DC की ये वैल्यू और AC के लिए ये वैल्यू दोनों भी क्या होंगी, सेम होंगी. इसलिए हम लिख सकते हैं I0 स्क्वायर R इंटू T अपॉन 2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R डॉट T. RT divide I0 square upon 2 is equal to I square. Therefore I is equal to I0 upon under root 2. और ये वैल्यू कहलाती है RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू I0 अपॉन अंडर रूट 2, विच बिकम्स 0.707 इंटू I0. तो हम बोल सकते हैं द RMS वैल्यू ऑफ AC is equal to
0.707 times of the peak value of current, और IRMS is equal to 70.7% of the peak value of current. The RMS value is equal to 70.7% of peak value of current. तो ये कैलकुलेट हो गई AC के लिए RMS वैल्यू। ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन अभी इसमें ये आपको समझना है, ये जो इक्वेशन था यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन आया T/2, ये किस तरह से आया उसको हम यहां समझ लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा टी dt। इसका सॉल्यूशन T/2 किस तरह से आया वो समझिए। वी नो डैट cos 2 थीटा is equal to 1 minus 2 sin square theta. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. Therefore 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. Also sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. Sin square theta is equal to, यहां पे पुट करते हैं ये वैल्यू, हो जाएगा 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t, जिसको हम लिख सकेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह आएगा ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन लेंगे पहले, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t sin 2 ओमेगा t, और 1/2 ये जो है ये कॉमन आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा टी का फिर इंटीग्रेशन लिया गया तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा, और इंटीग्रेशन लिमिट लगी रहेंगी इसको 0 to t। पहले अपर लिमिट यहां रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये होगा साइन 0 जो कि 0 के बराबर, अपर लिमिट को रखा जाएगा कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और 4 ओमेगा टी फिर से 0 होगा साइन का वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू हो जाती कंप्लीट 0 के बराबर, तो इधर खाली बचेगा ओनली 1/2 इंटू टी यानी t अपॉन 2। इस तरह से इस इक्वेशन का जो वैल्यू हमने पुट किया था t/2, उसको इस तरह से सॉल्व करके आंसर आता है t/2। दिस इज ऑल अबाउट द RMS वैल्यू ऑफ AC।